एवरीवन, आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और उतनी ही बेहतर तरीकों से आप सभी लोग की पढ़ाई चल रही होगी। तो इस वीडियो में प्यारे बच्चों हम जो है देखने वाले आपके वार्षिक परीक्षा 2025 कक्षा 9वीं विषय विज्ञान की बच्चों सैंपल क्वेश्चन पेपर। सैंपल इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि हर एक स्कूल का, हर एक जिले का लगभग पेपर अलग अलग सेट हो रहा है बच्चों। तो एज अ सैंपल पेपर इसको मान सकते हो। आप लोगों को कोई आइडिया नहीं आ रहा है कि कैसे प्रश्नों की तैयारी करना है, तो मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से परिपूर्ण आपको एक पेपर प्रोवाइड करा रहा हूं जिसके अकॉर्डिंग ये बच्चों आप लोगों को तैयारी करना है। ठीक है, तो देखो भाई, अब स्कूल में हो सकता है कई स्कूल में तो ऐसे भी स्कूल होंगे जब 10 पार्ट भी नहीं पढ़ाए होंगे, तो ऐसे स्कूल को आपको कम ही पार्ट पढ़ना पड़ेगा। तो आप लोग देख लेना, क्योंकि इसमें मैं 100% ब्लूप्रिंट, मतलब जिस चैप्टर से जितने परसेंट के क्वेश्चंस बेटा आप लोगों को पूछे जाएंगे उतने नंबर की ही पेपर रखा हूं, यहां पर क्वेश्चंस रखा हूं। तो ये आप लोग ध्यान से समझेंगे। ठीक है, तो चलो देख लेते हैं फटाफट यहां पर कि कैसे कैसे क्वेश्चंस अपन को पूछे जाएंगे। ठीक है, तो जैसे कि हमें क्या बोल दिया गया है, फर्स्ट क्वेश्चन है कि राकेट नोदन का सिद्धांत आधारित है। तो राकेट नोदन का सिद्धांत है जो बेटा हमारा किस पर आधारित है? संवेग संरक्षण के नियम पर। किस पर आधारित है? संवेग संरक्षण के नियम पर। द प्रिंसिपल ऑफ रॉकेट प्रोपल्सन इज बेस्ड ऑन द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। क्लियर है, ये आप लोगों को याद रखना है। फिर नेक्स्ट वन क्वेश्चन पर चले जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपका क्या बोला जा रहा है? वर्गीकरण की मुख्य इकाई क्या है? वर्गीकरण की मुख्य इकाई क्या है? तो वर्गीकरण की मुख्य इकाई जो होती है जाति होती है। ठीक है, जाति के हिसाब से उसको वर्गीकरण किया गया है, कास्ट के अकॉर्डिंग। अंडरस्टैंड। नाउ मूव ऑन थर्ड क्वेश्चन। क्या बोला जा रहा है बेटा अपन को? कौन सा रोग संक्रामक रोग नहीं है? तो भाई इसमें से जो कैंसर है वो संक्रामक रोग नहीं, मतलब किसी को कैंसर हुआ है तो उसके पास रहने से उसको बगल वाले को भी कैंसर नहीं हो जाती है। ठीक है, याद रही ना। फिर अपन देख लेते हैं विच डिसीज इज नॉट कॉन्टेजियस। ठीक है, तो कौन सा हो जाएगा बच्चों इस पर? कैंसर। कैंसर जो है नहीं फैलता है। ठीक है, फोर्थ पे बात करें तो इलेक्ट्रॉन की खोज की थी, तो इलेक्ट्रॉन की खोज हम लोग का कौन की भी? जे थॉमसन ने की। ठीक है, क्लियर है बच्चों, याद रहेगी। इलेक्ट्रॉन वाज डिस्कवर्ड बाय जे थॉमसन। फिफ्थ वन की अगर अपन बात करें बेटा तो ये क्या हो जाएगी? फिफ्थ वन में एक आयनिक बंध का निर्माण होता है। एक आयनिक बंध मतलब जब क्या एक तत्व का इलेक्ट्रॉन त्यागता है तो दूसरा तत्व इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, यही क्या कहलाता है? तभी क्या होता है? आयनिक बंध का निर्माण होता है। ये याद रखेंगे। ठीक है, इसका ये फर्स्ट जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। फर्स्ट क्वेश्चन के बाद में देखो, रिक्त स्थान की पूर्ति में से कोयला एवं पेट्रोलियम खालिस्तान ईंधन है। तो कोयला एवं पेट्रोलियम जो है जीवाश्म ईंधन है। क्या हो जाएगा? कोयल एंड पेट्रोलियम आर जीवाश्म ईंधन। ठीक है बच्चों, रहेगा। ब्लैंक द्वारा, खालिस्तान द्वारा संक्रामक रोगों का निवारण किया जा सकता है। तो टीकाकरण के द्वारा। किनके द्वारा बच्चों? टीकाकरण के द्वारा। ठीक है, तीसरा, गति का प्रथम नियम खालिस्तान के नियम से जाना जाता है। तो गति के प्रथम नियम को बच्चों जड़त्व के नियम से जाना जाता है। ठीक है, किसके नियम से? जड़त्व के नियम से। फिर अगला, तत्वों के संयोग करने की क्षमता को तत्व की संयोजकता कहते हैं। फिर यहां पर एक क्या दिया हुआ है? रासायनिक समीकरण दिया। कौन सी क्रिया का उदाहरण था? संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण, क्योंकि इसमें संयोजित हो रहे दोनों तत्व आपस में मिल रहे हैं ना। ठीक है, तो इस तरीके से यहां पर लिखोगे संयोजन। ठीक है, फिर उचित संबंध जोड़ो वाला दे दिएंगे बच्चों, तो आप लोग कैसे करोगे? कोयला, जी का मान, कोशिका की खोज, 1 मोल में अणु की संख्या, एल्किन दिया हुआ है ना। तो एल्किन देखो ये किस पर चला जाएगा? CnH2n पर चला जाएगा। कोयला जो है जीवाश्म ईंधन पर चला जाएगा। जी का मान, चलो वो थोड़ा कंफ्यूजन होगा, तो ये राबर्ट पर। अब 2 ठो जो है जी का मान जो है नीचे चला जाएगा इस पर, और 1 मोल अणु की संख्या क्या कितनी होती है? 6.022 इंटू 10⁻23 होती है। ये आप लोग इस तरीके से याद रखोगे। अंडरस्टैंड? आप लोग ध्यान से देख लेंगे एक बार, और यहाँ पर देख लेते हैं ताकि आप लोग इंग्लिश मीडियम वाले। कोल चला जाएगा फोसे फील्ड पर। फिर वैल्यू ऑफ जी हो जाएगा ये वाली डी। डिस्कवरी ऑफ सेल रॉबर्ट हुक। नंबर ऑफ ये मॉलिक्यूल्स इस पर चला जाएगा। एल्किन चला जाएगा CnH2n वाला पे। क्लियर है? फिर 2-2 नंबर वाली क्वेश्चंस पूछा जाएगा भाई। अति लघु प्रश्न शब्द सीमा 30 है, तो देखो कैसे कैसे पूछेंगे आप लोगों को। जैसे कि जड़त्व से आप क्या समझते हैं? रक्त को संयोजी ऊतक क्यों कहा जाता है? किसी जीव के प्राकृतिक वास में के अजैविक घटक को लिखना है। मिश्रण क्या है? गतिज ऊर्जा से आप क्या समझते हैं? इस तरीके से क्वेश्चंस आपको 2-2 नंबर में बेटा पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे ऐसे ही करना पड़ेगा। ठीक है, और आप लोगों को मैं अच्छे तैयारी के लिए तो यही रिकमेंड करूंगा कि आप लोगों को क्या करना होगा कि आपके स्कूल का प्रीवियस ईयर का पेपर कर लेना भाई। पिछले साल की पेपर आपके स्कूल का जो हुआ, क्योंकि मैक्सिमम स्कूल में उसमें से बहुत से क्वेश्चंस को देते हैं। ठीक है,
तो पिछले साल के पेपर जरूर देख लेना। अपनी पीठ पर भारी वजन उठाते समय आपको सामने क्यों झुकना पड़ता है, इसको लिखना है। फिर प्रारूपिक पादप कोशिका का नामांकित चित्र बनाना है। अम्लीय मूलक कैसे प्राप्त होते हैं समझाना है। मैग्नीशियम ऑक्साइड को का इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनाना है ना, इस तरीके से। तो ये 3 नंबर वाला है। फिर यहाँ से 4 नंबर वाला क्वेश्चन से स्टार्ट होती। देखो, रोग प्रतिरोधक क्षमता किसे कहती है, हमारे शरीर को कैसे प्रभावित करता है ना। व्हाट इज इम्यूनिटी, व्हाट डज इट अफेक्ट आवर बॉडी, इस तरीके से करोगे। फिर इसके और की बात करें तो रोग की रोकथाम उसके उपचार से बेहतर है, इस कथन की सार्थकता बताने के लिए उदाहरण देवे। ठीक है, ऐसा करोगे। फिर क्वेश्चन नंबर 12, चंद्रमा पर वायुमंडल न होने पर क्या वहां अंतरिक्ष यात्री बात कर पाएंगे, इस तरीके से लिखना है। प्रविभाजी आश्वन किसे कहते हैं, ये आप लोगों को करना होगा। दोनों मीडियम के लिए बच्चों ध्यान से देख लेंगे, इसके अथवा की क्वेश्चंस वगैरह भी पूरी चाहिए। फिर आपको एक समान गति के लिए वेग समय ग्राफ बनाना है। इसके लिए बस सिंपल सा टेबल दिया, टेबल के हिसाब से आपको ग्राफ में बनाना पड़ेगा, या समान मंदन में इसको कर सकते हो भाई। ये 2 ठो ग्राफ दिया, ग्राफ तो बनाना पड़ेगा, ग्राफ बनाने आना चाहिए। ठीक है, ठीक। फिर 14, कचरे का पृथक्करण स्रोत पर ही करना चाहिए, क्यों, इस तरीके से अब में यहाँ पर तोड़ दिए, तो इस तरीके से आप लोग कर सकते हो। ठीक है, 15 भी अब में टूटा रहेगा और 16 भी इस तरीके से टूटा रहेगा। ठीक है, बात है इसके पीडीएफ का, तो पीडीएफ को मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, वहां से डाउनलोड कर लेना, ताकि आपको एक आइडिया मिल पाए कि कैसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ठीक है, तो ध्यान से देख लो, और इसी तरीका से ही क्वेश्चंस आपका, अगर मतलब ब्लूप्रिंट को सही से फॉलो करते तो पता चला आपके स्कूल में 5 ही चैप्टर हुआ है बच्चों, तो 5 ही पार्ट का प्रश्न बांटेंगे ना, तो फिर एक एक प्रश्न को 10-10 नंबर का देंगे और सीधा 10 प्रश्न में आपका हो गया पेपर, ऐसे कर देंगे, है ना। बट पैटर्न सही तरीके से फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली इसी तरीके से पेपर आप लोगों का सेट होगा। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलता है अगले इंपॉर्टेंट वीडियो में। जय जवाहर, जय छत्तीसगढ़।